नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भंतर। काशीमीरा पुलिस स्टेशन के हद में पिछले सप्ताह में दो अलग अलग संगीन वारदातें हुई थी। इन वारदातों को अंजाम देने वाले अलग अलग आरोपियों को काशीमीरा की डिटेक्शन टीम और क्राइम की टीम ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इन दोनों अलग अलग मामलों के आरोपियों के पास से 100% सामान बरामद किया है। क्या थी वो दोनों वारदातें, आइए हम जानते हैं डीसीपी जयंत बजवले से। 8 दिसंबर को काशीमीरा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में फिरियादी ने कंप्लेंट दिया था कि वो जब घूमने गए थे गोराई बीच पे, तो जैसे वो घूमने गए थे वापस आते समय उन्होंने देखा कि उनके घर में चोरी हो गए। तकरीबन 160 ग्राम का उनका गहना ज्वेलरी चोरी हो गया था, जिसके बेसिस पे पुलिस स्टेशन में 808/23 IPC सेक्शन के तहत गुना दर्ज था। इसमें हमारे काशीमीरा पुलिस स्टेशन के ACP तरड़े साहब, PI कदम, PI शेख और उनकी डिटेक्शन ब्रांच की टीम हेडेड बाय PSI खाड़े, API काड़े और बाकी सब टीम, जिसमें अनिल पवार, दीपक वारे, प्रताप पाचुंदे, राहुल सोनकांबळे, निलेश शिंदे, निकम, रवि कांबळे, PC प्रवीण ठोंबरे, PC किरण विरकर एंड PC राजेंद्र सूर्यवंशी, इनकी जॉइंट टीम ने वहाँ पे विजिट किया। एरिया के पूरा CCTV चेक करने के बाद उनको ऐसा पता चला कि ये रिकॉर्ड का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उस पर, और उन्होंने तुरंत ही उसको कब्जे में लिया था। उसको अरेस्ट करने के बाद वो ड्यूरिंग इंट्रोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन वो कुछ भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। बाद में उसको उसके भाई और उसकी माँ को भी अरेस्ट करना पड़ा। ये तीनों को जॉइंट जब पूछताछ की गई साथ में बिठाकर, तो उन्होंने जो चोरी किया जो ज्वेलरी है वो भी निकाल के दिया है। इस तरह से तकरीबन 160 ग्राम 8 लाख का गहना रिकवर करने में काशीमीरा पुलिस स्टेशन की टीम सक्सेसफुल रही। ये जो घरपोड़ी करने वाला जो एक आरोपी हमने गिरफ्तार किया है, उसके ऊपर 2 पहले मामले दर्ज है यही काशीमीरा पुलिस स्टेशन में। ये पूरा CCTV हमें पास मिला है, तो साथ में तो कोई ऐसा अन्य आरोपी होगा ऐसा नहीं लगता है। नहीं, CCTV एक प्राइमरी हमें मिला था, और वो जो आरोपी था हमारे रिकॉर्ड पे क्रिमिनल था, जिसको पहचानने वाले हमारे डिटेक्शन ब्रांच की टीम थी। दूसरा एक गुना था जिसमें जो रिक्शा वाला था एक काशीमीरा में रहने वाला, वो रात में जो बार से निकलते हुए जो ड्रंकन ड्राइवर या फिर ड्रंकन जो टूरिस्ट रहते हैं उनको टारगेट करके लूटता था। जिसमें 10 दिसंबर को एक गुना दाखिल है 811/23, जिसमें 40 ग्राम सोना तकरीबन 1,75,000 उसकी वैल्यू है, वो जबरन उसने चोरी किया था। जिसमें एक टूरिस्ट था, उसको रिक्शा में बिठाया था उसने। जैसे उसके गहने देखे तो उसने अपने पार्टनर्स लोगों को फ़ोन करके बुलाया और ये वारदात को अंजाम दिया था। इसमें हमने पूरा जो मुद्देमाल था, मतलब 40 ग्राम गहना ये रिकवर किया है, और साथ ही में जो ऑफेंस करने के लिए जो रिक्शा यूज़ किया था और मोटरसाइकिल वो भी रिकवर किया है। दूसरा केस जो था, दूसरे केस के बारे में आपको चाहिए। जो तीनों आरोपी थे वो टारगेट करते थे, क्या वो काशीमीरा पुलिस स्टेशन के हद में ही करते थे या और भी कहीं लोग वारदात होते थे? फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन में एक ही ऑफेंस रिवील हुआ है। हमारा आगे के इन्वेस्टिगेशन में कुछ अनरजिस्टर्ड ऑफेंसेस किए हैं क्या, ये अभी हम जांच कर रहे हैं। नहीं, एक तो रिक्शा चलाता है और दूसरे जो आरोपी है तो अदर कुछ बिजनेसेस करते हैं, लोकल बिजनेस। कुछ लोग देसर के रहने वाले, कुछ हमारे काशीमीरा एरिया के, उनको ये जो रिक्शाई की वजह से उनको ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं। हाँ, ये तो हम अपील करना चाहेंगे कि ऐसा कुछ अगर टूरिस्ट या फिर जो बाहर से आने वाले लोगों के साथ रिक्शा में ऐसे कुछ वारदात हुई है तो आप काशीमीरा पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करें। ये 29 और ये 35 की एज ग्रुप के लोग हैं। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि एक 1 कैमरा फॉर सिटी, तो ऐसा हमने जो गए 2 साल से ये मुहिम चल रही है, अभी भी कंटिन्यू है। हम ज़्यादा से ज़्यादा CCTV लोगों को बिठाने के लिए अपील करते हैं, और आपके माध्यम से भी यही अपील करूँगा कि जो एक एडिशनल कैमरा फॉर सेफ्टी ऑफ सिटी आप ऐड करें, ऐसे में लोगों को अपील करूँगा। ये थे डीसीपी जयंत बजवले जो जानकारी दे रहे थे पहली वारदात के बारे में। उन्होंने बताया कि जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया तब वो अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा था। उसकी मां और उसके भाई को जब पुलिस ने हिरासत में लिया
तब कहीं जाकर उन्होंने सामान कहाँ बेचा है इसकी जानकारी दी और अपने जुर्म का एतराफ़ किया। आइए अब मैं आपको उस दूसरी वारदात के बारे में बता दूं कि ये वही ऑटो रिक्शा है और ये वही मोटरसाइकिल है जिसके चलते आरोपी किसी भी डांस बार से निकलने वाले नशेड़ी आदमी या जिसने कोई नशा किया है, शराब पिया है, ऐसे व्यक्ति को अपने ऑटो रिक्शा में बिठाकर उसे अपने जाल में फंसाकर फिर उसे आगे ले जाकर उसके साथ मारपीट किया करते थे और उसके पास में जितना नकद और सोने के जेवरात पहने हैं वो तमाम उसे ले लिया करते थे, छीन लिया करते थे। इस दोनों वारदातों को अंजाम देने के दौरान पुलिस ने इंट्रोगेशन करते हुए आरोपियों ने जो गाड़ियों का इस्तेमाल किया है वो पुलिस ने रिकवर किया है और इसके साथ साथ में सीसीटीवी को खंगालते हुए इन दोनों वारदातों के आरोपियों तक पुलिस पहुंची है। आप सबको मैं याद दिला दूं कि जिस वक्त मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट बना था उसकी जिम्मेदारी आईपीएस सदानंद दाते सर पर सौंपी गई थी और सदानंद दाते सर ने मीरा भाईंदर और वसई विरार दोनों शहरों के लिए एक संकल्पना जाहिर की थी, एक मुहिम चलाई थी कि सभी से उन्होंने अपील की थी कि हर कोई अपने दुकान और मकान के बाहर, इमारत के बाहर या सोसाइटी के बाहर एक कैमरा लगाए शहर के लिए। उनकी ये संकल्पना कामयाब रही, जिसका नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है कि इसकी जब कोई घटना अंजाम दी जाती है तो उस घटना के आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद होते रहते हैं, नागरिकों को भी फ़ायदा होता है और यहाँ तक कि पुलिस को अपनी जांच में सीसीटीवी की अहमियत का भी पता चलता है। तो ये कहा जा सकता है कि सदानंद दाते साहब ने जो संकल्पना मीरा भाईंदर और वसई विरार शहर में शुरू की थी उस संकल्पना को 100% कामयाबी मिली है और ये उन्हीं का सपना भी पूरा हुआ है कि मीरा भाईंदर शहर में वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी भी धर दबोचे जा रहे हैं केवल सीसीटीवी कैमरे की मदद से। तो हम सैल्यूट करते हैं सदानंद दाते साहब को कि उनकी संकल्पना रंग ला रही है, उनकी मेहनत रंग ला रही है, जिसके चलते कामों में बड़ी आसानी होती है पुलिस को। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।